परमेश्वर द्वारा ली गई मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने इब्राहिम को अपने इकलौते पुत्र इसहाक की बलि देने की आज्ञा दी थी, जो एक परीक्षा थी इब्राहिम की। परमेश्वर ने यह परीक्षा इसलिए नहीं दी थी कि वो इस परीक्षा में इब्राहिम को लड़खड़ाकर हारता हुआ देखे, बल्कि उसने ये परीक्षा इसलिए दी थी ताकि इब्राहिम में परमेश्वर की आज्ञा मानने और परमेश्वर पर विश्वास करने की क्षमता बढ़े और एक विश्वासी के रूप में उसका चरित्र और विकसित हो सके। जैसे किसी धातु अर्थात मेटल को शुद्ध करने के लिए उसे आग में से गुजारा जाता है, उसी तरह एक विश्वासी को परमेश्वर कठिन परिस्थितियों से गुजारता है ताकि उसका आत्मिक विकास हो सके, जैसा पहला पतरस 1:6-7 में लिखा है। अय्यूब 23:10 में लिखा है, जब परमेश्वर मुझे ता लेगा, मतलब मेरी परीक्षा ले लेगा, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। जब परमेश्वर हमें परीक्षाएं देता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, यह परीक्षा क्यों प्रभु? और दूसरी प्रतिक्रिया होती है, मैं ही क्यों प्रभु? जब हमारी परीक्षा होती है तो आम तौर पर तो हम शिकायत करते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो अपनी परीक्षाओं में हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर हमें खींच रहा है ताकि हमारे मसीह चरित्र में विकास हो सके, जो यीशु का शिष्य होने के लिए आवश्यक है। इब्राहिम को विश्वास था कि परमेश्वर की इच्छा कभी भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा का विरोध नहीं करती, मतलब परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की प्रतिज्ञा दोनों साथ साथ चलते हैं। और परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी उत्पत्ति 21:12 में, जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक ही से चलेगा। तो इसलिए इब्राहिम को विश्वास था कि परमेश्वर किसी भी हाल में इसहाक को जीवित रखेगा, लेकिन उसे तो वही करना होगा जो परमेश्वर ने उसे करने को कहा था, मतलब इसहाक की बलि। उत्पत्ति 22:3। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। उस सुबह इब्राहिम मानव इतिहास में दर्ज सबसे बड़ी आज्ञाकारिता का सबूत देने जा रहा था। जी हां, अपने इकलौते पुत्र की बलि। उसने करीब 50 से 60 मील का सफर तय किया और मोरिया पहाड़ के पास पहुंचा, जो उसी क्षेत्र के पास था जिसमें आगे जाकर यरूशलेम नगर बसा, जहां परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र की बलि दी थी, यीशु मसीह की। परमेश्वर ने इब्राहिम को कई पाठ पढ़ाए थे ताकि इब्राहिम का विश्वास बढ़े और उसे परमेश्वर की आज्ञा मानने का महत्व समझ आए, लेकिन इस बार उसका विश्वास एक अलग ही लेवल पर पहुंचने वाला था। इसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में भी करता है। वो पहले हमें छोटी छोटी परीक्षाएं देता है, फिर जब हम उन परीक्षाओं में सफल होने लग जाते हैं तो वो हमारी परीक्षाओं की गहनता यानी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है ताकि हमारे मसीह चरित्र में विकास होता जाए। फिर एक समय के बाद वो इब्राहिम की तरह हमें भी एक बड़ी परीक्षा देता है ताकि परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास और हमारी समझ एक अलग लेवल पर पहुंच जाए। लेकिन किसी भी हालत में वो हमारी क्षमता से बाहर हमें परीक्षा नहीं देता, और साथ में वो हमें उस परीक्षा से बाहर निकलने का मार्ग भी सुझाता है। पौलुस कहता है पहले कुरिन्थियों के 10:13 में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे मई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मई का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में मई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप
गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें। मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।